परम पूज्य धर्म देवाकर आश्रमार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आर्यका एक विशुद्धमती माता जी एवं उनकी बहती धारा आर्यका श्री विशिष्टमती माता जी की जय। हमने पिछले दिनों में हमारे 4 सेशन कंप्लीट हुए। इन दिनों में हमने पहले बुद्धि रिद्धिधारी के मुनिराज, उसके पश्चात विक्रिया रिद्धि, फिर चारण रिद्धिधारी और अंत में हमने जो औषधि रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं उनका स्वरूप समझा और उनका स्मरण करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी हमने जाना। लास्ट में एक औषधि रिद्धि बाकी थी, नमो सव्व सही जीर्णाणम। सव्व सही मतलब सर्व औषधि, जिनके सारे अंग उपांगों का मल, जिनके शरीर से बहती पसीना में जो रचकण रखी है वो रचकण या तो विष्ठा, ऐसे जो भी अंग उपांग को बहके हवा बहती है या तो वो मुनिराज स्वयं जहाँ विराजित है उस एरिया का रोग विनश जाए, सारे रोग या तो उपद्रव दूर हो जाए, वो सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनिराज कहलाते हैं। और इनकी आराधना करने से जो नर नारी मीन्स अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो ऐसे कोरोना जैसी महामारी कभी फैली हुई है तो उसको दूर करने में ये रिद्धि मंत्र की आराधना हमें सहायता करती है। पद्म पुराण में स्टोरी है कि राजा मय जो मंदोदरी रावण दशानंद की पत्नी थी, रावण दशानंद की जो पत्नी थी वो मंदोदरी के पिता राजा मय ने दीक्षा ली थी और उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त थी। मथुरा नगरी में एक बार महामारी फैली हुई थी और राजा मय के वहां आते ही वो महामारी दूर हो गई थी, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की जिनके आगमन से उस जगह का सारे रोग दूर हो जाए, जो मनुष्य को मारने वाली बीमारी है वो दूर हो जाए, वो ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज। और इनकी आराधना करने से नर नारी रोग भी दूर हो जाता है। हम लोग भी इस कोरोना जैसी महामारी में इस रिद्धि मंत्र की आराधना करते हुए वैश्विक स्तर पर इस महामारी से समाधान पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। फिर है 38वें श्लोक की रिद्धि, नमो मणबलिनम। मण मतलब मन। इन रिद्धिधारी मुनिराज सिर्फ 48 मिनट, एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो इस 48 मिनट में 48 मिनट में पूरा द्वादशांग का चिंतन कर सकते हैं। हम पूरी जिंदगी लगा दे तो भी द्वादशांग को नहीं समझ पाते, और ये रिद्धिधारी मुनिराज, मन बलिनम रिद्धिधारी मुनिराज सिर्फ 48 मिनट्स में पूरा द्वादशांग का चिंतन कर सकते हैं। हम तो मतलब एक साथ 4-5 बातें भी चलती हो तो हमें अपने मन को कहना पड़ता है कि अभी मुझे इस पे कंसंट्रेट करना है, बाद में मैं दूसरी बात सोचता हूँ। परंतु ये रिद्धिधारी मुनिराज पूरा द्वादशांग का चिंतन विद इन 48 मिनट्स में एक अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं। इन रिद्धिधारी मुनिराज की आराधना करने से घोड़ों को मार देने वाली जो बीमारी होती है, अश्वमारी बीमारी, वो दूर होती है। 36 नंबर में हमने देखा कि गजमारी दूर होती है। 37 सव्वसही पत्ताणम से नरमारी रोग दूर होता है और मणबलिनम रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से घोड़ों की घातक बीमारी दूर होती है। अच्छा, साथ में इसका प्रभाव ऐसे भी है, ये 3 बल रिद्धि है, मन, वचन और शरीर, तो इससे अपने मन की शक्ति भी बढ़ती है।
कभी कभी कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस कम होता है, वो यदि इस रिद्धि मंत्र की आराधना करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। फिर लास्ट मोमेंट पे कई लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस कम होता है वो लोग। तो वो लोग यदि इस रिद्धि मंत्र की आराधना करके कोई भी काम शुरू करते हैं और आराधना कंटिन्यू रखते हैं तो वो अपने काम में जरूर से सफलता पाते हैं। फिर है नमो वची बलिनम। वची मतलब वचन। पूरा द्वादशांग वो कंटिन्यू बोल सकते हैं। जैसे हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा या तो 1.5 आवर बोलने के बाद हमें गले में थकावट होती है, शरीर में थकान सी लगती है, परंतु ये रिद्धिधारी मुनिराज कंटिन्यूस बोल सकते हैं। मतलब हमें स्वाध्याय करवा सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, जिनवाणी का पान करवा सकते हैं। अपने जो अरहंत भगवान है समशरण में विराजित है, वो अरहंत भगवान समशरण में कंटिन्यूस उनका प्रवचन होता है, द्वादशांग वाणी कीर्ति है, वो थकते नहीं है ना। तो ये ऐसे रिद्धि के धारी जो है वो वची बलिनम, जिनको बोलने में थकान नहीं लगती, वो वची बलिनम रिद्धिधारी कहते हैं। पूरा द्वादशांग हम 1 बार या 2 बार भक्तंबर स्तोत्र बोल के हम थोड़ा सांस लेते हैं, वो बिना रुके बोल सकते हैं। और इनकी आराधना करने से हमें कहाँ कितना कैसे बोलना है, इसमें हमारा प्रभुत्व बढ़ता है। जो वकील है, मतलब जिनको बार बार, जिनका पेशा ही ऐसा है कि जिनको वाणी का मुख्य उपयोग करना होता है, तो वकील है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, तो वो लोग इस रिद्धि मंत्र की जरूर से आराधना करें। या तो जिनको दूसरों को नॉलेज देने की भावना है वो भी इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें तो उनको सहायता मिलेगी। फिर है नमो काय बलिनम। 40वें नंबर की श्लोक की रिद्धि नमो काय बलिनम, और मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। तो ये मुनि महाराज की ताकत इतनी होती है कि पूरा सुमेरु पर्वत भी अपनी हाथों पे उठा ले। उन जैसे आ, हम भरत और बाहुबली की स्टोरी पढ़ते हैं तो बाहुबली अपने राइट लेग के अंगूठे पर 1 साल तक खड़े रह के उन्होंने तप किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको कायबल रिद्धि प्राप्त हो गई थी, इसलिए ऐसे एक ही अंगूठे पे खड़े रह के भी तपस्या करने में उनको कोई बाधा नहीं आई। ऐसी रिद्धि की जिनका शारीरिक क्षमता बहुत बढ़ी हुई है, ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज काय बल रिद्धि के धारी करते हैं। इनको भूख प्यास पसीना कोई भी पेन कुछ भी एहसास नहीं होता है, सारे असता वेदनीय कर्म इनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी रिद्धि के धारी मुनिराज काय बलिनम कहते हैं। इस रिद्धि की आराधना करने से अपने शरीर में प्लेटलेट काउंट्स बढ़ते हैं। जैसे 45 नंबर के श्लोक की आराधना करते हैं तो प्लेटलेट काउंट्स बढ़ते हैं, वैसे ही इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से नमो काय बलिनम या तो मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो काय बलिनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इस मंत्र की आराधना करने से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ते हैं और अपनी शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। तो ऐसे ये काय बलिनम अपनी कंप्लीट हुई। ये 3 बल रिद्धि कंप्लीट हुई। अभी रस रिद्धिया का वर्णन आएगा। 41 नंबर के श्लोक की रिद्धि है नमो क्षीर सवीनम। खीर मतलब जो हम चावल और दूध को मिक्स करके मिठाई जैसा बनाते हैं, वो खीर कहलाती है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की जिनके हाथों में रूखा सूखा भोजन भी
रखे तो उसके गुण क्षीर सविनम मतलब खीर जितनी अपने शरीर में गुणकारी होती है वैसे वो आहार उनके लिए गुणकारी हो जाता है। ऐसी रिद्धि के धारी क्षीर सविनम रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग मतलब कोई भी स्किन डिसीज वो कुष्ठ रोग में समाहित हो जाता है। एज पर आयुर्वेदिक 18 प्रकार के जो कुष्ठ रोग है इसमें अभी जो हम स्किन डिसीज देखते हैं अलग अलग दांत खुजली जैसे वो सारे समाहित हो जाते हैं। तो ये सारे कुष्ठ रोग इससे दूर होने में सहायक है। फिर जब ये रिद्धि मंत्र की आराधना करें तो मिर्च मसाले और खटाई नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें अपनी बॉडी में एसिड का कंटेंट बढ़ा देती है और एसिड कंटेंट बढ़ने से ये बीमारियां होती है। तो अपन रिद्धि मंत्र की आराधना भी करेंगे और साथ में अपने आहार पर भी नियंत्रण करेंगे कि हम ये मिर्च मसाले खटाई व तला हुआ चीजें नहीं खाएंगे। तो उस रोग दूर होने में हमें सहायता मिलती है और जल्दी रोग दूर हो जाता है। इसलिए तो भक्तांबर स्तोत्र की आराधना में भी कहते हैं कि 21 दिन तक नमक का त्याग करो। आपका नमक का त्याग हो जाएगा तो उसके साथ बहुत सारी चीजें छूट जाएगी, बाजार की चीजें बंद हो जाएगी। घर में भी विदाउट नमक बहुत सारी चीजें बंद हो जाती है बनने क्योंकि आप कोई फरसान फास्ट फूड या ऐसा बनाते हो तो उसमें अपने को नमक तो चाहिए ही, नमक के बिना टेस्ट नहीं आता है। तो इस सिद्धि मंत्र की आराधना करते समय मिर्ची मसाले और खटाई नहीं खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए वो सबसे बेस्ट है। यदि आप छोड़ नहीं सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी तो कम ही कर देनी चाहिए। फिर है गलगंड रोग मतलब थायराइड जो होता है और कभी कभी गले में गांठें भी निकल आती है, वो भी इस रिद्धि मंत्र की आराधना कर सकते हैं तो उससे दूर होने में सहायता मिलेगी। थायराइड डिसीज में इस रिद्धि मंत्र की आराधना करते समय सामने गाय का दूध रख दे और फिर वो दूध अपने को पी लेना है तो बहुत जल्दी बेनिफिट्स देखा जाता है। फिर है ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सविनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ये मैं मंत्र बोल गई। रिद्धि है नमो सप्पी सविनम। सप्पी मतलब घी सर्पी। तो रूखा सूखा भोजन भी जिनके हाथ में आने से वह द्रुत के समान, द्रुत मतलब घी के समान गुणकारी हो जाता है, वह सप्पी सविनम रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। और इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से सभी प्रकार के ज्वर जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, तो वो दूर हो जाते हैं। हड्डी ज्वर भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि काला ज्वर है, वो सारे जो ज्वर है, ज्वर मीन्स फीवर, किसी भी प्रकार का फीवर है तो वो दूर होने में इस रिद्धि मंत्र की आराधना सहायता करता है। फिर है महुर सवीनम। नमो महुर सवीनम मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सवीनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जब आप आराधना करें तो पूरा मंत्र बोल के आराधना करें। सबसे पहले आएगा ओम ह्रीम अरहम, फिर जो भी रिद्धि है वो रिद्धि, नमो अक्षिण महासानम, नमो महुर सविनम, नमो सप्पी सविनम, जो भी रिद्धि की आप आराधना करते हैं वो रिद्धि, और फिर ज्रोम ज्रोम स्वाहा, ऐसे पूरा मंत्र बनेगा वो। तो वो पूरा मंत्र की आपको एक माला या 12,500 करनी है तो आप दिन डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू दैट एक दिन में उतनी माला आपको करनी है। महुरा सविनम मतलब उनके हाथों में जो भी रखा जाता है वह अमृत रूप हो जाता है, मधुर हो जाता है। जैसे शक्कर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, वैसे वो भोजन मीठा हो जाता है और
शक्कर या तो गुड़ जैसे वो गुणकारी हो जाता है। वो रिद्धि के धारी मुनिराज महुर सवीणम रिद्धिधारी कहलाते हैं। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से सर्व सौख्य मतलब सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। फिर सभी प्रकार की व्याधि का उपशम करती है। तो किसी भी रोग हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है दूसरी रिद्धि क्या करे क्या नहीं, तो ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सवीणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा सारे व्याधि को दूर करती है, सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में लाती है। दूसरी बात, जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो भी यदि इस रिद्धि मंत्र की आराधना करते हैं तो उनकी दरिद्रता दूर होने में ये रिद्धि मंत्र सहायक है। तो दरिद्रता भी दूर करती है और शरीर का कोई भी व्याधि है उसे दूर करने में ये रिद्धि मंत्र सहायक है। हाँ, इसमें कंडीशन सभी रिद्धि मंत्र में ये लगाना कि हमारा कर्म निकाचित नहीं होना चाहिए। निकाचित कर्म मीन्स ऐसे कर्म कि वो कर्म हमें उस समय तक हमारे जीवन में रहेंगे ही रहेंगे, तो वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर क्या होता है, इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से या तो भक्ति करने से हमारे जीवन में समता भाव बढ़ता है। तो जो कर्म हमें बहुत परेशान करने वाला था वो उपद्रव कम करेगा। निकाचित कर्म है तो हमें सहन करना पड़ेगा उस अवधि तक, परंतु उसकी तीव्रता कम हो सकती है ना। तो ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सवीणम रिद्धि सर्व सुख प्रदान करती है, सब प्रकार के व्याधि दूर करती है और दरिद्रता दूर करने में भी सहायक है। फिर है 44 नंबर की रिद्धि मंत्र नमो अमीय सवीणम। अमीय मतलब अमृत। इन मुनिराज के हाथ पे यदि विष भी दे दिया जाए तो वो विष भी अमृत रूप में परिणत हो जाता है। ऐसी जो कैपेसिटी मुनिराज में प्रकट हुई है वो रिद्धिधारी मुनिराज अमीय सवीणम रिद्धिधारी कहलाते हैं। हमारे जीवन में जो भी उपसर्ग है वो दूर करने में इस रिद्धि मंत्र की आराधना सहायक है। उपसर्ग कौन कौन कर सकता है, तो कोई मनुष्य भी हम, उपसर्ग मीन्स परेशान करना, कोई मनुष्य भी हमें परेशान कर सकता है, या तो कोई तिर्यंच, तिर्यंच मीन्स एनिमल हमें परेशान करता है, या तो देव देवी देवी बाधा जो आगे हमने समझा था कि पुराने भाव के वैरी भी हमें परेशान कर सकते हैं। तो ये सारी बाधाएं इस रिद्धि मंत्र की आराधना से दूर होने में सहायक है। तो मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और देवकृत जो भी उपद्रव है, परेशानियां है, उसे दूर होने में यह रिद्धि मंत्र की आराधना सहायक है। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी कम हो जाती है। ऐसे इस रिद्धि मंत्र का प्रभाव है। और जो लोग आपके लिए बैर भावना रखते हैं वो बैर तो भुला ही देते हैं, पर आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है इस रिद्धि मंत्र की हम यदि आराधना करते हैं तो। मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। फिर है 45 नंबर की रिद्धि ओम ह्रीम नमो अक्षीण महानसाणम। अक्षीण मतलब अक्षीण, जिनका अक्षीण कभी खत्म नहीं होता वो अक्षीण कहलाता है। तो ये रिद्धिधारी मुनि, इसमें दो रिद्धियां समाहित है, अक्षीण महानस और अक्षीण आलय। तो अक्षीण महानस मतलब जिस चौके में इस मुनिराज का आहार होता है उस चौके में यदि चक्रवर्ती की सेना भी भोजन करने के लिए आ जाए उस दिन तो वो भोजन कम नहीं होता है। और आलय मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की जगह पे वो सारी चक्रवर्ती की सेना ठहर जाए तो भी उनको आकुलता नहीं हो, ऐसी रिद्धि धारी मुनिराज
अक्षीण महानस और अक्षीण आलय रीति के धारी मुनिराज कहलाते हैं। और इनकी आराधना करने से हमारे जीवन में भी धन संपदा वैभव प्राप्त होता है, वो भी अक्षीण होता रहता है। मतलब हमें जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अधिक मात्रा में हमें धन वैभव मिलता रहता है। फिर सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो और दौर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, ऐसे इस रिद्धि मंत्र का प्रभाव है। और जैसे श्रेयांस राजा के वहां पे आहार हुआ था, आदिनाथ भगवान था वहां पे, पंचाश्चर्य हुए थे, तो वो भी अक्षीण था। ऐसे इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारे जीवन में भी सुख शांति समृद्धि, यदि आपको धर्म करना है तो धर्म में भी आपको जो रुकावटें आने वाली थी वो दूर हो जाएगी और आप अच्छे से धर्म भी कर पाएंगे। ऐसा इस रिद्धि मंत्र का प्रभाव। तो अपनी 45 नंबर तक रिद्धि कंप्लीट हुई। इससे आगे 3 रिद्धि अपनी बाकी रहेगी। वो एक्चुअली रिद्धि नहीं है, परंतु गौतम गणधर स्वामी ने ये स्तोत्र रचा है, वो 48 सूत्र है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा नमो जिनाणम, तो उस मंगल पद के द्वारा जो सबसे श्रेष्ठ मंगल है विश्व में उसे नमन किया। वैसे ही जो मंगलकारी है हमारे लिए, उन सभी को याद करके उन तीनों रीति में उन्होंने नमन किया है। वो अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और वो 3 मंत्र समझाने के पश्चात जो 8 प्रकार के अलग अलग मंत्र है जो इस 48 रिद्धि मंत्र में समाहित है, उसकी भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के सेशन में आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।